हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और जो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है डीएलएड की, क्योंकि डीएलएड के पेपर के लिए आप लोगों को और भी ज़्यादा टाइम मिल गया है। 27 फेब को एग्जाम होना था, अभी मई का महीना आ गया, अभी भी अता पता नहीं है कि पेपर कब होगा। और हमें टाइम मिला है तो इसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। देखो, डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा, नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, है ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि फायदा इससे होगा कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करो। ये सोचो कि ठीक है यार, हमको और समय मिल गया है पढ़ने के लिए। तो इसी के लिए हम 1000 क्वेश्चन की जो ये सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज भी हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में डिस्कस करेंगे। साथ ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये भी बता दूं, आने वाला जो संडे है, अभी जो संडे आएगा, इस संडे को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक लगातार 6 घंटे मैराथन क्लास है मेरी, मैराथन की क्लास, ठीक है, जिसमें पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स कवर होंगे, बिहार जीके कवर होगा और जीके का पूरा सब्जेक्ट कवर होगा। तो जितने भी बच्चे हैं वो उस क्लास को अटेंड जरूर करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वो जरूरी होगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम क्ले सतह पर खेला जाता है? ग्रैंड स्लैम का मतलब है टेनिस का खेल। टेनिस का खेल होता है, साल में 4 खेल होते हैं। एक होता है यूएस ओपन, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन और एक होता है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन घास के मैदान में खेला जाता है। यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में यानी कि ठोस कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी के कोर्ट में खेला जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन। कौन से खेल के लिए है ये? टेनिस खेल के लिए है, टेनिस का खेल, ठीक है। टेनिस महासंघ का मुख्यालय पूछेगा, यानी टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय पूछेगा तो बोलना लंदन में टेनिस फेडरेशन का यानी टेनिस महासंघ का मुख्यालय है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक? इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, यानी सरकारी बैंक नहीं है? क्या नहीं है? सरकारी बैंक नहीं है। इनमें से कौन सा? स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक या कैनरा बैंक? देखो, यूको बैंक सरकारी बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा। ये एकमात्र ऐसा सरकारी बैंक है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। कैनरा बैंक भी सरकारी बैंक है। स्टेट बैंक का मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। एचडीएफसी बैंक जो है ये सरकारी बैंक नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक की अगर अपन बात करें तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय भी आपको मुंबई में मिलेगा, ठीक है, मुंबई में ही मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई तट के पास प्रशांत महासागर में प्रख्यात उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन पैसिफिक ओशियन नियर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट? हरिकेन, टाइफून, विली विली, सिरोको। देखो, जब चक्रवात आता है ना, यानी कि जब साइक्लोन आता है तो अलग अलग क्षेत्रों में उसका नाम अलग अलग होता है। होता वो चक्रवात ही है लेकिन नाम अलग अलग होता है। जैसे हरिकेन, नॉर्थ अमेरिका के पास अगर चक्रवात आएगा, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के पास, तो उसको हरिकेन कहेंगे। टाइफून, टाइफून कब कहेंगे? टाइफून अगर चक्रवात आ रहा है ताइवान के पास, ताइवान, चाइना, जापान, इन कंट्रीज के पास अगर चक्रवात आ रहा है तो उसको टाइफून कहेंगे। विली विली कहेंगे जब ऑस्ट्रेलिया के पास आएगा। ऑस्ट्रेलिया के पास अगर चक्रवात आएगा तो उसको क्या नाम देंगे? विली विली। इंडिया के पास आएगा तो इंडिया के पास तो साइक्लोन ही बोला जाता है, ठीक है, समझ गए। गांधी जी पहली और आखिरी बार कांग्रेस बैठक के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? गांधी जी सिर्फ अपने जीवन काल में एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बेलगाम में जब कांग्रेस का सेशन हुआ था। बेलगाम सेशन, ठीक है, बेलगाम सेशन 1924 में हुआ था। 1924 में बेलगाम सेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये हुआ था बेलगाम में। आज के समय में बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। 1924 में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। 1925 में जो सेशन हुआ था वो हुआ था कानपुर में। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में। सरोजिनी नायडू ने कानपुर के सेशन की अध्यक्षता करी थी, ये याद रखना, पहली महिला। सूरत स्प्लिट में सूरत वाले जो सेशन में रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, ये याद रखना, रास बिहारी घोष के द्वारा। 1885 में WC बैनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, जिनका पूरा नाम है वोमेश चंद्र बैनर्जी। डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? भारत में एक बहुत जाने माने व्यक्ति थे जिनका नाम था बिधान चंद्र
रॉय, बिधान चंद्र रॉय, ठीक है, बिधान चंद्र रॉय, ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के सीएम भी रह चुके थे। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बच्चों को ये बात पता होगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है कि ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। तो ये याद रखना, 1 जुलाई को हर साल हम लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं। जाने माने डॉक्टर थे बिधान चंद्र रॉय, जिनका शॉर्ट फॉर्म में नाम होता है BC रॉय, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं, ये याद रखना। 29 जुलाई को हम लोग बाघ दिवस मनाते हैं, यानी कि टाइगर डे मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग एड्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? एड्स डे मनाते हैं, ठीक है क्या। इनमें से कौन गीता रहस्य के लेखक थे? गीता रहस्य के राइटर इनमें से कौन थे, ये पूछा जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक, भीकाजी कामा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। ये वही बाल गंगाधर तिलक है जिन्होंने केसरी और महारट्टा, मराठा भी कहते हैं इसको, मराठा, ये दोनों पत्रिकाएं यानी कि न्यूज़पेपर्स लिखे, न्यूज़पेपर्स को संपादित करते थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किताब जवाहरलाल नेहरू की किताब थी। महात्मा गांधी की किताबों में गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, और दूसरी किताब थी, दूसरी किताब कौन सी थी? दूसरी किताब थी तुम्हारी क्या कहते हैं, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु के साथ साथ दूसरी किताब थी तुम्हारी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। कालिदास की प्रसिद्ध कृति मालविक अग्निमित्र किस राजवंश के बारे में जानकारी देती है? शुंग राजवंश के बारे में। देखो, मालविक अग्निमित्र में मालविका नाम की एक लड़की, मालविका नाम की एक लड़की और अग्निमित्र नाम के जो शासक थे शुंग वंश के, दोनों की लव स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है। दोनों को एक दूसरे से प्यार था और यही लव स्टोरी जो है मालविक अग्निमित्र में लिखी हुई है, जो कि कालिदास की रचना थी, ये ध्यान रखोगे। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज का नेशनलाइजेशन जो है वो 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में, ठीक है। 1949 में क्या हुआ था? आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। 1969 में 14 बैंक्स का, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1953 में भारत में पहली बार रेलवे चलाया गया था। पहली बार रेलवे चलाने में और रेलवे का नेशनलाइजेशन होने में दोनों में अंतर है, ठीक है। इनमें से कौन सा आर्टिकल भारत के सॉलिसिटर जनरल के बारे में जानकारी देता है? 54, 44, 111 या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, अटॉर्नी जनरल का एक आर्टिकल होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, इनका तो आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 76, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल है, जो इन्हीं की मदद करते हैं, उनका कोई आर्टिकल नहीं होता है, ठीक है, किसी आर्टिकल में नहीं है, संवैधानिक बॉडी नहीं है ये। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है यानी डायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम डायरेक्टली जाके देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनडायरेक्टली देते हैं। डायरेक्ट टैक्स में प्रॉपर्टी टैक्स आता है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ तुम्हारा इनकम टैक्स आता है जिसका रिटर्न फाइल करते हो, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स में ये सारे के सारे आ जाएंगे। मेनली जीएसटी जो है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब तुम कोई सामान खरीद रहे हो, उस सामान का तुमने कीमत चुकाया है और वो पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है तुम्हारे थ्रू सरकार को पहुंच रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये पेन खरीदा है मैंने 10 रुपए में, मान लो, तो मैंने 10 रुपए पे कर दिए, इसमें से 8 रुपए दुकानदार का लागत लगा है और 2 रुपए जो है जीएसटी में चला गया, मुझे पता भी नहीं चला। ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे होता है इनडायरेक्टली पेमेंट। यूआईडीएआई का पूर्ण रूप क्या है? यूआईडीएआई ये वो संस्था है जो हमारे आधार कार्ड का डेटा मेंटेन करके रखती है। हम जो आधार कार्ड बनवाते हैं उसमें जो आंखों का आईरी स्कैन करवाते हैं, हम जो थंब इंप्रेशन देते हैं, जो एड्रेस वगैरह देते हैं, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ कैसे डिजिटली रिकॉर्डेड रहता है, ये यूआईडीएआई का काम है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यही मेंटेन करता है हमारा, ठीक है, आधार डेटा मेंटेन करता है, ठीक है क्या। नीलकंठ मिश्रा, नीलकंठ मिश्रा
ये कौन है? ये यूआईडीआई के चेयरमैन है। नीलकंठ मिश्रा यूआईडीआई के चेयरमैन है। इनमें से कौन सी समिति या आयोग शिक्षा से संबंधित थी? शिक्षा सुधार से संबंधित थी। बहुत पुराना आयोग है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग बहुत पुराने समय में एक आयोग हुआ करता था जो भारत में शिक्षा को लेकर के सुधार के लिए हुआ करता था। एवलांच नाम का जो शब्द है ये किससे संबंधित है? एवलांच एक ज्योग्राफिकल टर्म है, ज्योग्राफी में एक शब्द है एवलांच। ये जो शब्द है ये मास ऑफ आइस यानी कि बर्फ के टुकड़े से संबंधित है। ठीक है, बर्फ के टुकड़े से, बहुत भारी भरकम बर्फ का मास जब ऐसे गिरता है उसको एवलांच कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध हूवर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तुमको अमेरिका में एक नदी मिल जाएगी जिसका नाम है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी पे विश्व प्रसिद्ध हूवर डैम बना हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है। तुमको यहाँ पर मिसिसिपी नदी दिख रही होगी, ये मिसिसिपी नदी भी तुम्हें अमेरिका में ही मिलेगी। मैकोंग नदी एशिया के कई देशों में फैला हुआ है जैसे कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, है ना, म्यांमार, थाईलैंड, इन सभी देशों से होकर मैकोंग नदी गुजरती है। एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है मैकोंग नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो फिर हम जानते ही हैं कि ये तिब्बत से निकलती है ना। कबीरदास जी इनमें से किसके शिष्य थे? कबीरदास जी ने एक किताब लिखी थी, एक बुक लिखा था इन्होंने। इस बुक का नाम है बीजक। बीजक नाम की बुक कबीरदास जी ने लिखी थी। ये किसके डिसिपल थे यानी किसके शिष्य थे? ये गुरु रामानंद जी के शिष्य थे, गुरु रामानंद जी के। कौन सा हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है? ये वही देवी अहिल्याबाई है जिन्होंने वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर को रिपेयर करवाया था और इन्होंने बहुत सारे किले वगैरह भी बनवा रखे हैं, अलग अलग जगहों में रखे थे। ठीक है, शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। इनकी फोटो तुम जब भी देखोगे या पेंटिंग देखोगे हाथ में इनके शिवलिंग रहता है। ठीक है, इंदौर एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस करे हैं, काफी जल्दी डिस्कस करा मैंने ताकि तुमको भी ज्यादा समय ना लगे। अभी मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगी तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, अब कोर्सेज की बात कर लेते हैं। बीएड का कोर्स 399 में तुम्हें दिया जा रहा है, इसको परचेज कर सकते हो। और एसएसओ बीएसओ का कोर्स 899 में है, ये भी परचेज कर सकते हो। साथ ही डीएलएड का तो पेपर होने ही वाला है। डीएलएड के लिए मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करो, उसमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ। ठीक है, बाकी अपन मिलते हैं फिर अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।